पार्षद ने वार्ड की समस्याओं को लेकर नगर निगम से लगाई गुहार। वाराणसी के लोहता वार्ड 52 के पार्षद ने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर नगर निगम से गुहार लगाते हुए कहा कि ये पूरे वार्ड में कई महीने से सीवर बह रहा, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है। वार्ड में स्ट्रीट लाइट की कम संख्या होने की वजह से वार्ड के कुछ हिस्सों में अंधेरा रहता है। वहीं सुपरवाइजर को रोज कंप्लेन करते हैं, फिर भी वह मामले को गंभीरता से नहीं लेते। नगर निगम के मेयर से विनती है कि लोहता वार्ड को अनदेखा मत करिए। पार्षद ने आगे बताया कि मैंने नगर निगम के मेयर को कुएं की सफाई के लिए चिट्ठी लिखी थी, फिर भी उन्होंने मामले को अनदेखा कर दिया। यहाँ पानी की बहुत कमी है और बिजली भी नहीं मिलती। नगर आयुक्त भी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में करीबन 3 महीने पहले नल खराब हो गया था, जो आज से ठीक 4 दिन पहले बना है। नगर निगम के मेयर, सुपरवाइजर, जेई और ठेकेदार से विनती है कि लोहता वार्ड 52 में उत्पन्न समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है कि पार्षद जो है वो अध्यक्ष नहीं होता है निगम का, वो हर काम पर मेयर साहब के ऊपर डिपेंड है और अध्यक्ष मेयर साहब हैं। हम लोग जनता की समस्याओं से मेयर साहब को हर दिन अवगत करा रहे हैं, चाहे वो सदन में हो, चाहे उनके कार्यालय में हो। ये देखिए, तमाम चिट्ठियां हैं जिसमें से मैं आपको दिखाऊं एक चिट्ठी। अब आप समझ लीजिए कि कार्यों की क्या स्थिति है। ये जून 2023 में जब पार्षद हम लोग बने थे और नया नया हमारी पत्नी जब पार्षद बनी थी, उस समय मैंने चिट्ठी लिखी थी। मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ। और 27/6/2023 यानी ये देखिए, मेयर साहब को 27/6/2023 को ये हमने दिया था कुएं की सफाई के लिए। उस समय ये स्थिति थी यहाँ पानी की कि जनता त्राही त्राही कर रही थी। बिजली मिल नहीं रहा था, मिल रहा था बिजली जब तो वोल्टेज लो हो रहा था। 1.5-2 महीने 3 महीने तक लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिला है और जनता एकदम से परेशान थी। और पार्षद के हम यहाँ पे आके तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग जिस भी तरह से जनता को करना था वो जनता ने किया। और हम लोगों ने एक प्रयास किया कि कम से कम अगर ट्यूबवेल और पानी टंकी से नहीं आ पा रहा है पानी, तो कुएं की ही सफाई हो जाए और जनता को थोड़ा पानी मिले। लेकिन 6वें महीने का चिट्ठी दिया, इसके बाद कुएं की सफाई के लिए, उसके बाद रिमाइंडर दिया नगर आयुक्त साहब को। ये देखिए, रिसीविंग के साथ है ये लेटर। इसके बावजूद आज तक एक भी कुएं की सफाई नहीं हुई, जबकि 5-6 कुओं की सफाई के लिए दिया गया था। और ये तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको बताऊं, ये हमने प्राथमिक विद्यालय का लेटर देखिए। प्राथमिक विद्यालय में हैंडपंप खराब हो गया था। लगभग 2000 के आसपास बच्चे हैं और वहाँ पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बावजूद इसके ये लेटर मैंने 4/9 को दिया था, यानी 3 महीना पहले, लगभग 3.5 महीना पहले। अभी इस हैंडपंप की मरम्मत सदन में इस बात को रखने के बाद अभी ये 4-5 दिन पहले इसकी मरम्मत हुई है। यानी अगर नगर निगम इतना जो है निष्क्रिय है और इतना भी उसके अंदर संवेदना नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय का हैंडपंप जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उसको ठीक कर सके, तो मुझे तो समझ नहीं आता है कि फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली क्या है और कैसे काम कर रहा है। जनता समझती है कि सारा काम पार्षद को करना है और सब जिम्मेदारी पार्षद की है। पर आप पत्रकार महोदय हैं, आप जानते हैं कि पार्षद केवल नगर निगम को सूचना दे सकता है, अपनी मांग बता सकता है। उसके हाथ में कोई बजट नहीं होता है, कोई वो पैसा फंड पास नहीं कर सकता है, कोई मजदूर लेबर नहीं लगा सकता है। अभी सड़कों पर आप देख लीजिए, सीवेज की इतनी बुरी हालात है लोहता में कि हर गली में सीवेज बह रहा है। तमाम लोग शिकायत करके कंट्रोल रूम को आते हैं, अपने शिकायत नंबर बताते हैं, हम उसको एक्सीएन साहब को फॉरवर्ड करते हैं, जो सुपरवाइजर हैं यहाँ के उसको फॉरवर्ड करते हैं, ठेकेदार से कहते हैं। पर ठेकेदार और जेई की क्या मिली भगत है ये मुझे आज तक ज्ञात नहीं हो पाया। जेई प्रीति सिंह हैं, आज वो 7 महीने में मेरे बहुत विरोध करने पर, बहुत वहाँ पे झगड़ा करने पर, एक्सीएन साहब के यहाँ बहुत मेरी हार्ड टॉक हुई उनसे, एक बार आई हैं जो जेई हैं। और स्थिति इतनी दयनीय है कि हर गली सीवेज से भरा है, पानी नहीं आ रहा है। एक ट्यूबवेल है धमरिया पानी टंकी का, वो पिछले 1.25 महीने से ज़्यादा हो गया ख़राब है। जब एक्सीएन साहब को मैं फ़ोन करता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई टेंडर हो रहा है तो ये ठेकेदारी है, वो ठेकेदारी है, वो अपना टेक्निकल चीज़ बताते हैं। मैं सिंपल सी बात जानना चाहता हूँ कि मेयर साहब ये बताएं, एक्सीएन साहब ये बताएं, जल कल के प्रबंधक ये बताएं
कि 1.25 महीना से ज़्यादा हो गया ख़राब हुए, वो कौन सा टेंडर कर रहे हैं, कौन सा उनको लाल किला और ताजमहल बनाना है। तो और जनता को ये लगता है कि हमारा पार्षद निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर रहा है, पर वास्तव में हम लोग हर रोज़ नगर निगम जा रहे हैं, इस अधिकारी उस अधिकारी, इसके टेबल उसके टेबल, छोटे छोटे ये जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं ये नहीं हो पा रही हैं। सड़कों और रास्तों की मरम्मत और उसका निर्माण तो बहुत दूर की बात है, सब फाइलें पेंडिंग हैं। रोज़ जाओ अधिकारियों के यहाँ तो बजट नहीं आ रहा है, तो यहाँ फाइल पेंडिंग है। कि मुझे लगता है कि फिर हम लोग भी पार्षद ही क्यों बने, क्यों चुनाव लड़े। पार्षद का अफसोस होता है अब इस बात पे कि जब जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आया आदेश कि लाइट लिख कर दो, हम लोग गली गली घूम घूम के लाइट लिख कर दिए। जनता आप रोज़ पूछती है कि लाइट कब लगेगा। भाई आप घूम घूम के पूछ के गए, बताए कि लाइट लगेगा, आज तक एक भी लाइट नहीं लगा। और एक और बात है, बहुत सिंपल बात है कि अभी एक पता चला कि 7 लाख रुपए का पार्षद कोटा है, उसमें लाइटें आनी हैं, लिख कर दे दो, लिख कर दे दिया गया। आज तक अभी तक तो नहीं आया उसमें कुछ। और ये 7 लाख रुपया हर वार्ड के लिए बराबर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिगरा का जो वार्ड है वहाँ वो तो 50 साल से नगर निगम में है, वहाँ तो हर गली में लाइट है, आप वहाँ भी 7 लाख का बजट दे रहे हो। आप लोहता ऐसी जगह पे जो नया नया अभी सम्मिलित हुआ है और 3 साल तक ये ग्राम पंचायत से ख़त्म होने के बाद 3 साल तक बिल्कुल गैप रहा, आप यहाँ पे भी 7 लाख का लाइट दे रहे हो। तो इतनी बड़ी आबादी में, लगभग 1 लाख की आबादी है, 24-25 हज़ार यहाँ वोटर हैं, आप 7 लाख रुपए की लाइट, 100 लाइट दोगे तो आप कहाँ लगेगा। 25-26 मोहल्ले हैं लोहता में, आप वार्ड नंबर 52 में 26 मोहल्ले हैं और सब सघन आबादी के मोहल्ले हैं। सीवेज के ढक्कन टूट जा रहे हैं, उसके ढक्कन की मरम्मत नहीं हो रही, ढक्कन नहीं लगाए जा रहे हैं, बस चिट्ठी लिखते रहो। आज 3 महीना हो गया। यहाँ आप लोहता की गलियाँ आप घूमिए, 3-3 फीट 4-4 फीट की गलियाँ हैं, बीच में सीवेज के ढक्कन है, 2.5 फीट के ढक्कन है, 2 फीट के ढक्कन है। अब 2 फीट का ढक्कन अगर टूट जाएगा 3 फीट की गली में तो लोग कहाँ से जाएंगे। रोज़ चोटिल हो रहे हैं लोग, हाथ पैर टूट रहा है, पार्षद को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं। बस अब क्या कहा जाए, अब भगवान ही भला करे, यही कह सकते हैं इस वार्ड का। मूल समस्या यहाँ का जटिल समस्या क्या है जो कि तत्काल होना चाहिए? सबसे जटिल समस्या सीवेज है। पहले किस अनप्लान्ड तरीके से सीवेज लगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज सीवेज की स्थिति यह है कि रहीमपुर की जनता सबसे ज़्यादा नारकीय जीवन भुगतने के लिए अभिशप्त है। हर गली में सीवेज बह रहा है। मैं जाता हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं क्या करूँ, अफसोस होता है, पर कर भी क्या सकते हैं। हमने लिख कर दिया जलकल को, मेयर साहब को, कि भाई ये सीवेज लाइन की बहुत बुरी हालत है। सबगा पोखरा पे आप चले जाइए, वहाँ के लोग बेचारे किस तरह से जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरवाजे से बाहर निकलने की स्थिति नहीं है, लोगों के आंगन में सीवेज भरे हुए हैं, वो किचन में सीवेज भरे हुए हैं, वो खाना नहीं पका सकते, बीमार हो रहे हैं लोग। वो क्या करें, वो क्या करें आप बताइए। पूरा सबगा सीवेज से भरा हुआ है। हम लोग एक्सीएन साहब से कहते हैं, ओपी सिंह जी एक्सीएन है, वो कहते हैं कि हम क्या करें, लोहता की स्थिति ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, देखते हैं, करते हैं। मैंने सिवाय आश्वासन के वो कुछ नहीं करते। मैं एकदम स्पष्ट ये बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि जल कल विभाग इतना ज़्यादा निकम्मा है कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। 2 कर्मचारी भेज देते हैं वो, और वो आते हैं, फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, उनका कंप्लेन सॉर्ट आउट हो जाता है, जबकि कोई काम नहीं होता। अगर काम होता, ठीक से सफाई भी हो जाती, तो 2-4-6 महीने के लिए वो ओवरफ्लो होना बंद हो जाता। पर वो क्या मिली भगत है अधिकारियों की, ठेकेदारों से। लिखा पढ़ी में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं काम हो रहा है, कोई मजदूर नहीं आ रहा है। अब ये बताएं एक्सीएन साहब कि 2 कर्मचारी ही लोहता के लिए निर्धारित है। चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि साहब लोहता को यतीम मत छोड़िए। ये हिंदुस्तान का, बनारस शहर का सबसे बड़ा वार्ड है लगभग, मेरी जानकारी के हिसाब से, और इस वार्ड में इस तरह से काम हो रहा है कि मतलब कहने की स्थिति नहीं है। सदन में आवाज़ उठाने के बावजूद भी पार्षद महोदया ने सदन में सारी बातें रखी, बावजूद इसके अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। तो या तो किसी दबाव में लोहता में काम नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई दबाव नहीं है तो उनकी निष्क्रियता है। मेयर साहब उनको कहें कि भाई लोहता हमारे ही नगर निगम का वार्ड है और इस पर तो ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, इस पर तो ज़्यादा काम होना चाहिए। 9 सम्मिलित क्षेत्र है, यहाँ तो ज़्यादा कार्य की ज़रूरत है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भाई हम भी भारत देश के नागरिक हैं और हमारा हक है इज्जत और सम्मान की ज़िंदगी जीने का।
तो हम अगर सीवर में रहने के लिए हमारे बच्चे और हम अगर अभिशप्त हैं तो फिर हम क्या ही कहें। तो मेयर साहब इस पर ध्यान दें, मुझे उनसे यही कहना है बस। इतना बड़ा वार्ड है और सिर्फ 2 ही कर्मचारी हैं उनके पास, वो भी 2 कर्मचारी रेगुलर नहीं आते, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते हैं। मदरसा फैजुल उलूम के पास पिछले 15 दिनों से सीवर ओवरफ्लो है। आप जाइए देखिए गली में पूरा सीवेज भरा हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं रोज़ व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ये देखिए ये COG नंबर है पार्षद का, और इस नंबर से आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए सुपरवाइजर को हर रोज़ 10 कंप्लेन व्हाट्सअप किया जा रहा है। देखिए ये देखिए ये स्थिति है गलियों की। इसमें कैसे कोई चलेगा? इसमें बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ने जाएंगे? शर्म आती है कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और मुझे शर्म आती है कि मैं बनारस नगर निगम का हिस्सा हूँ।